यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयो विनश्यति। हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम प्रहलाद था। बचपन से ही श्री प्रहलाद जी भगवान की भक्ति की ओर रमे थे, नारायण नारायण का जाप करते थे। हिरण्यकश्यपु कहता, क्या कर रहा है बालक? प्रहलाद जी रुकते नहीं। अच्छा, प्रहलाद जी का ना विश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अच्छा, भगवान से मिलने की उत्कंठा कब बढ़ती है? जब भगवान के बारे में हम सुनते हैं और कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाए ना, वही भगवान से प्रेम भी कर पाता है। और प्रेम करने वाले ना गजब होते हैं, प्रेमी तो प्रेमी होते हैं। प्रहलाद के पिता दुश्मन बनकर खड़े, पर प्रहलाद ने भक्ति नहीं छोड़ी। ऊपर पहाड़ से फेंक दिया, जहर देकर मारना चाहा। हिरण्यकश्यपु ने अपनी पत्नी कयाधु को जहर दिया, ले और अपने बेटे को जहर पिलाकर मार डाल, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए, कुलद्रोही है ये। अब मां के सामने चुनौती खड़ी हो गई, बेटे को जहर पिलाऊं तो बेटा मारा जाता है, और नहीं पिलाऊं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होता है। एक पतिव्रता नारी क्या करती? रो रही है कयाधु, क्या करूं मैं, कहां जाऊं? तभी प्रहलाद जी आ गए। मां क्या हुआ? बेटा तुझे जहर पिलाती हूं तो लोग क्या कहेंगे? भक्त को जहर देकर मार डाला, कैसी मां थी? और नहीं देती तो तेरे पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। लाल मैं क्या करूं? हे ईश्वर, कहां धर्म संकट में डाल दिया आपने। कयाधु रो रही थी, तब प्रहलाद ने समाधान निकाला। मां चिंता ना करो। जहर का प्याला उठाया और श्री प्रहलाद जी ने गट गट करके उसे जहर को पीना शुरू कर दिया। जहर पीने लगे। प्रहलाद ने पूरा जहर पी लिया, लेकिन वो जहर प्रहलाद को मार ना सका। अरे भगवान पे अटल विश्वास हो तो जहर की क्या ताकत के वो भगवान के भक्त को मार सके, उसे कष्ट दे सके। भक्तों, भगवान की भक्ति में बड़ी ताकत होती है। जहर भी अमृत बन जाता है यदि आपकी भावना श्याम सुंदर के प्रति है तो। राणा ने जहर दिया, कहकर दिया, ये जहर नहीं, ये चरणामृत है। चरणामृत समझकर पिया। मीरा कहां मरी? प्रहलाद को होलिका लेकर बैठ गई आग में। होलिका को आग जलाती नहीं थी, ब्रह्मा का वरदान था, पर आज जब भक्त को लेकर बैठी तो होलिका जल गई। ब्रह्मा का वरदान भी मिथ्या हो गया। ये मिथ्या नहीं कह सकता हूं मैं, उसने दुरुपयोग किया अपने वरदान का, इसलिए जली। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि भगवान की कृपा हो तो आग की क्या ताकत के वो आपको जला सके। भक्तों, विश्वास बहुत बड़ा होता है। प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने भेज दिया, जाओ पढ़ करके आओ संडामर्क के घर। शुक्राचार्य जी के 2 बच्चों का नाम संडामर्क था। उन्होंने पढ़ाया, पढ़कर प्रहलाद जी आए। पिता ने बोला, बेटा तुमने इतने दिनों में सबसे अच्छा क्या सीखा है, क्या पढ़ा है? प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी मैंने 9 बातें बहुत बढ़िया बढ़िया सीखी है, समझी है। हाँ मैया, ओ मैया थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मैंने 9 प्रकार की बातें सीखी हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। नवधा भगति कहूं तो ही पाही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मैं विस्तार करूं तो बहुत समय लगे, आप सूक्ष्म में समझिए नवधा भक्ति कहते किसे। कथा सुनना पहली भक्ति है, आप पहली भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कथा को प्रेम से सुनना, श्रद्धा से सुनना दूसरी भक्ति है। माँ बाप की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, आप जो वृद्धों की सेवा के लिए दान कर रहे हैं ना, ये तीसरी भक्ति है, क्योंकि सेवा करना तीसरी भक्ति कही गई है। सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान।
सेवा करिए, तीसरी भक्ति हो जाएगी। चौथी भक्ति कथा सुनाना, अपने बच्चों को कथा सुनाया करिए, यहाँ से सुनिए और घर जाकर दोहराइए, बच्चों को सुनाइए, परिवार को सुनाइए। आज हमने ये सुना, आज हमने ये सुना, आज हमने ये सीखा, हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए। सीखना और सिखाना, कथा श्रवण करना, कराना, ये भगवान से जुड़े रहना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये पांचवी भक्ति। भगवान का नाम जपना विश्वास के साथ नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ, ये पांचवी भक्ति। सज्जन बन जाना छठी भक्ति है। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर कर्म सारे करो, पर अपने सज्जनता को मत गवाइए। सब में भगवान का दर्शन करना, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सब में भगवान का दर्शन करना और संतों में तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना, ये सातवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना। संतोष रखना आठवीं भक्ति है, सरल हो जाना नौवीं भक्ति है। प्रहलाद के इस उपदेश ने हिरण्यकश्यपु को हिला दिया। मूर्ख, मुझे ज्ञान देता, उठाकर पटक दिया। बोल कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में है? हाँ पिताजी, इस खंबे में है। मुझे नजर क्यों नहीं आता? आपको नहीं आ सकता। खंबे पर जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रकट होते हैं नरसिंह भगवान और प्रहलाद को अपनी गोद में धारण करके हिरण्यकश्यपु का उद्धार करते। हिरण्यकश्यपु को गोद में ले लिया। कौन है आप? बोले भगवान हो। ना मैं दिन के मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान बोले ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। बोले ये 12वां नहीं 13वां महीना चल रहा है, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। जीवन में और कुछ सत्य हो ना हो, पर हमारी मृत्यु सत्य है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा स्मरण करिए और नित्य भगवान को पाने का प्रयास करते रहिए। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु को भगवान ने अपने नाखूनों से उनकी छाती विदीर्ण कर दी और नीचे गिर गए। हिरण्यकश्यपु प्राणांत हो गया। भगवान ने उद्धार किया है, परम गति दी और उनकी आंतों को निकालकर गले की माला बनाकर भगवान नरसिंह ने धारण करी। बड़ा क्रोध था। लक्ष्मी जी आई, डर कर भाग गई। देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ी, स्तुति कैसे करें। तब भगवान की स्तुति स्वयं प्रहलाद ने करी। प्रहलाद ने स्तुति करी। प्रहलाद अपने पिता की सदगति चाहते थे। वो अपने पिता से क्रोध नहीं करते थे, उनको ऊपर गुस्सा नहीं होते थे। उनका स्वभाव था दुष्टता का, प्रहलाद का स्वभाव था सज्जनता का। जब आप अपने स्वभाव पर अडिग हैं तो हम भी अपने स्वभाव पर क्यों ना अडिग रहे। प्रहलाद का उद्धार किया भगवान ने। और याद रखना भक्तों, भगवान ही है जो हमारा और आपका कल्याण कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है। एक हाथी था, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था गजेंद्र का। ढेर पत्नियां थी, ढेर बच्चे थे और रौंदता हुआ चलता था। जिस वृक्ष को पकड़ ले उखाड़ कर फेंक देता था। एक दिन सरोवर में स्नान करने गया और पानी पीकर पत्नियों और बच्चों के ऊपर पानी डालने लगा। तभी एक मगर हाथी का पांव पकड़ लेता है। हाथी ने कहा, क्यों रे, जानता नहीं किसका तूने पांव पकड़ रखा है? मगर बोला, जानता हूं, छोड़ पांव। नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप हाथी ने बड़ा प्रयास किया, गजेंद्र ने बड़ा प्रयास किया, पर उस ग्राह ने पांव नहीं छोड़ा। हाथी धमकाने लगा। अब तो ग्राह जलचर था ना, पानी के अंदर ले जाने लगा। हाथी पानी में डूबने लगा। सूंड उठा उठा कर पत्नी और बच्चों को आवाज देने लगा, बचा लो, मैं पानी में डूबा जा रहा हूँ। पत्नियों ने जोर लगाया, बच्चों ने जोर लगाया, पर कब तक? भूख लगी पत्नियों को, बच्चों को छोड़कर चले गए। हाथी उलझा रहा, फंसा रहा, पत्नियां चली गईं। याद रखना, जब तक आपके पास धन दौलत संपत्ति है तब तक 1000 लोग हाथ मिलाने आते हैं, और जब आपके दिन बिगड़ जाते हैं ना तो अपने भी देखते नहीं। हाँ, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। हाथी का पांव मगर
छोड़ के चली गई, आपका पांव भी मगर ने पकड़ रखा। कथा सुनने आते मगर, कीर्तन कर लेते मगर, वृंदावन आ जाते मगर, ये तो मगर आपको भी पकड़ रखा है, उस हाथी को नहीं, आपको हमको भी पकड़ रखा। लोग सोचते हैं ये काम कर ले फिर भजन करेंगे, काम पूरा कभी नहीं होगा जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी। काम से कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे श्याम से, समय निकालना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, अब भजन करेंगे, बाद में भजन करेंगे ना, पहले भजन कर लो, भगवान को याद कर लो, बाकी के काम बाद में कर लेना। काम कहाँ चला जा रहा है, होना ही है। हाथी चिल्ला रहा है, कोई नहीं आया, तब उसने हाथी ने स्तुति करके भगवान से कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यद्वैतच्चिदात्मिकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, मेरी पत्नी मेरे बच्चे नहीं आए। हाथ उठा लिया, जब हाथी ने देखा मैं डूबने वाला हूँ, एक कमल का पुष्प उठाया, सूंड से तोड़ा, कहा प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ। सूंड से तोड़ करके कमल का पुष्प दे दिया, और भगवान को देखना कितने दयालु, रीझ गए। कमल के पुष्प के बदले भगवान आते हैं और हाथी को पकड़ निकाल बाहर करते हैं, सुदर्शन से मगर का संहार कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई सच्चा भक्त भगवान को पत्ता दे दे, पुष्प दे दे, अरे पानी ही चढ़ा दे प्रेम से, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाथी ने मरते समय क्या दिया, एक पुष्प दे दिया, आकर के भगवान बचा लेते। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि आप अपना लड़कपन भले ना दो भगवान को, अपनी जवानी भले ना दो भगवान को, लेकिन अपना बुढ़ापा तो समर्पित कर ही देना भगवान को, क्योंकि अब नहीं तो कब करोगे भजन। सुबह दोपहर शाम, सुबह दीपक मत जलाओ, दोपहर को दिया मत जलाओ, पर शाम को दिया बत्ती करना पड़ता है। घर में प्रकाश रोशनी करनी पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता। ऐसे ही सुबह चला गया, दोपहर चली गई, शाम आ गई, ऐसे ही लड़कपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। लड़कपन मतलब सुबह बीत गई, जवानी मतलब जिंदगी की दोपहर बीत गई, बुढ़ापा मतलब जिंदगी की शाम आ गई। अब तो भक्ति का दीपक जला लो, शाम आ गई, ये बुढ़ापा नहीं आया। लोग कहते हैं बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई। अब भक्ति का दीपक जलाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ, अब नहीं तो कब, क्योंकि शाम के बाद रात आ जाएगी, अंधकार आएगा। शाम मतलब बुढ़ापे के बाद सीधे मृत्यु प्रवेश करेगी। समय कम बचा है, बहुत दूर जाना है। हाथी ने पुष्प दे दिया। ये पुष्प को क्या कहते हैं, पुष्प को कहते हैं सुमन। पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन, सुंदर मन। बुढ़ापे में हाथी का सुंदर मन जवानी में नहीं हुआ, बुढ़ापे में आज अंतिम पड़ाव में हाथी अपने मन को सुंदर करके और भगवान के श्री चरणों में चढ़ा देता है। जिस दिन आपने अपने मन के काम क्रोध लोभ मोह कपट छल छिद्र को हटाकर अपने मन से भगवान को याद किया, याद रखना उस दिन भगवान तक आपकी पुकार पहुंच जाएगी और वो स्वीकार कर लेगा आपकी प्रार्थना को। बस चाहिए मन निर्मल हो। सुमन मतलब सुंदर मन चढ़ाया उस हाथी ने, भगवान ने विनती सुन ली। और याद रखना हमारा मन कैसा हो, पुष्प की तरह, कमल की तरह सुंदर हो। पुष्प का पर्यायवाची है सुमन। एक नाम और है पुष्प का, क्या है सुनना चाहेंगे? पुष्प को कहते हैं, मैंने बहुत बचपन में गाना सुना था, उस पर मुझे पता चला कि फूल का ये भी नाम है। सुना देता हूं वो गाना मैंने सुना। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें, ये फूल भेजा है खत में, ये फूल नहीं मेरा दिल है। तो हाथी ने भगवान को फूल नहीं दिया बल्कि अपना दिल समर्पित कर दिया। दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन, ऐ प्रभु, ऐ श्याम सुंदर, तेरे लिए तो सब समर्पित है। अपना
दिल भगवान को चढ़ा देना चाहिए पुष्प बनाकर। हाथी का उद्धार, मगर का उद्धार भगवान ने किया। किसी ने कहा बुलाया, हाथी ने सर मगर का काट दिया तो मगर का उद्धार पहले हो गया। भगवान बोले जो मेरा पाप पकड़ता है मैं उसका उद्धार बाद में करता हूँ, जो मेरे भक्त का पाप पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले कर लेता हूँ। हाथी का पाप मगर ने पकड़ा, उद्धार कर दिया। भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया तो समुद्र मंथन के लिए भगवान ने धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप का अवतार धारण किया। तो कभी बामन बनकर आए तो कभी मत्स्य मछली बनकर सत्यव्रत नाम के राजा को ज्ञान देने के लिए भगवान मछली बनकर आए। एक बार भगवान अपने भक्तों के लिए राम बनकर के आते हैं। हाँ, राम का अवतार भगवान। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा राजन 4 दिन से तुम बैठे हो, अभी तक आपने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, एक काम करो पहले कुछ खा लो फिर मैं कथा सुनाता हूँ, नाश्ता कर लो। ना प्रभु कथा में ऐसी मस्ती चढ़ रही है, ना प्यास लग रही है, ना भूख लग रही है, आप तो बस कथामृत पिलाओ। कथा तब कथामृतम तब तो जीवनम, पिलाइए। सुखदेव जी कहते हैं मैं राम कथा पहले सुनाऊं बाद में कृष्ण कथा सुनाऊंगा। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, इनकी पत्नी अदिति से विवस्वान हुए, इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान को अपने घर में उन्होंने ला लिया। हाँ, भगवान राम का जन्म हुआ इन्हीं के वंश में, इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा स्वयं सगर हुए। सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, ये सूर्य वंश है। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट कराया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के पुत्र हुए हैं राजा रघु, इन्हीं के वंश में खटवांग के पुत्र हुए हैं राजा रघु। राजा दिलीप, दिलीप के बेटा हुए रघु, रघु के बेटा हुए अज, अज के बेटा हुए हैं श्री दशरथ जी। दशरथ जी का बुढ़ापा आया, अभी तक कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। गुरुजी के पास गए, गुरुजी बेटा चाहिए। गुरुजी ने कहा धर्म धीर हुई हैं सुतचारी, 4 बेटे होंगे। अब यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर खिलाई, खीर खाने से 3 रानियां गर्भवती हो गई। और राम दशरथ जी के घर ना 5 बच्चों की प्लानिंग थी पर 4 ही प्रकट हो पाए, एक दूसरी जगह ट्रांसफर किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हो गए पर 5वें भैया ना अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए श्री हनुमान जी। इसलिए तो राम जी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे कौन हो? भारत जैसे, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं कहा, क्योंकि लक्ष्मण के भाई तो ऑलरेडी शत्रुघ्न जी हैं, पर भारत अकेला है, तो भारत और तुम साथ साथ। तो 5 बच्चों की प्लानिंग थी पर वो बदल दी भगवान ने तुरंत। खीर खाई 3 रानियों ने, कौशल्या, सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया ने खीर खाई, गर्भवती भई। चैत्र का महीना आया, कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आ गई। अरे द्वितीया का सूर्य उदय हुआ, तृतीया का सूर्य, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और जब नवमी का सूर्य उदय होता है, चारों तरफ खुशी का वातावरण। आज समय वृक्षों में फल लग गए, फूल लग गए, नदियों का जल निर्मल हो गया, हरी 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 घास खिल उठी, चारों तरफ आनंद का वातावरण। कहते हैं स्वर्ग में भी इतना सुख समृद्धि नहीं थी जब राम जन्म के टाइम पूरा अयोध्या दुल्हन की तरफ प्रकृति ने सजा दिया। किसी ने नहीं, प्रकृति ने। राम आ रहे, राम। दशरथ जी बड़े चिंता में थे, क्या होता है, बेटा होता है। अच्छा, दशरथ जी की ना एक बेटी थी ऑलरेडी, पहले कौशल्या के गर्भ से, नाम था शांता। श्रृंगी ऋषि से ब्याह किया था। दशरथ जी को बेटा ना हो ऐसा रावण ने वरदान मांग रखा था, बेटा ही ना हो। ये दशरथ जी के बेटे नहीं थे तो खीर खाने से बेटा हो रहे हैं। रावण ने भी बड़ी चतुराई से मांगा था। चर्चा बहुत है पर समय नहीं है, इसलिए मैं समय मिलेगा तो कल सुनाऊंगा, स्मरण बना रहेगा तो। राम जी चैत्र के महीने दिन के ठीक जैसी 12 बजे देवता स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौदुज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतंता। हे प्रभु आइए और पालन करिए हम सभी का, क्योंकि आप जब तक नहीं आएंगे ये प्रकृति सीधी सीधी नहीं चलेगी, क्योंकि दुष्टों के कारण संतुलन बिगड़ गया है। हाँ, आप आइए
और आप आकर के हमें कृतार्थ कीजिए। साधु संत पृथ्वी हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है। तब राम जी ने कहा चिंता न करो, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और इस रावण पापी का अंत होगा मेरे राम के अवतार से। राम जी आ रहे हैं, 12 जैसी बजे वैसे ही भगवान श्री राम का प्राकट्य। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। वाह कितने सुंदर हैं राजा राम। दशरथ जी ने सुनी राम एक छोरा पैदा हुआ और कौशल्या के गर्भ से बुढ़ापे में दशरथ जी नाचने लगे। वाह चलो भगवान ने दिया तो सही। तब तक दूसरी खबर मिली, कैकेयी माँ ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। दशरथ जी बोले भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। तब तक तीसरी खबर मिली, सुमित्रा मैया ने एक नहीं दो दो। दशरथ जी नाचने लगे। भगवान जब देता है छप्पर फाड़ करके देता है। अभी एक नहीं था, 4 बच्चे हुए। दशरथ जी बुढ़ापे में नाचने लगे। चारों तरफ प्रजा आनंद के बधाइयां गाने लगी, बधाइयां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। दशरथ जी बुढ़ापे में नाच रहे हैं। गौदान, भूमिदान, अन्नदान, स्वर्णदान, सारे दान, सारे दरवाजे अपने खोल दिए। प्रजा सोना लेकर जा रही है। एक सज्जन चांदी के बर्तन लेकर जा रहे थे। बाजू वाला सोने के लिए, क्यों भाई सोना कहाँ बट रहा है? बोले दरवाजा नंबर 3 में सोना बट रहा है। चांदी फेंका, सोना लेने लग गया। सोना मिला तो एक सज्जन हीरा मोती लिया था। क्यों भाई हीरा कहाँ बट रहा? बोले दरवाजा नंबर 2 में सोना वहीं फेंका, क्या करेंगे सोने का? हीरा लेने चला, दरवाजे में लाइन लगाया, हीरा दशरथ जी ने लुटाया। एक सज्जन के दोनों हाथ खाली, ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती, फिर भी वो प्रसन्न था और मस्ती से झूम रहा था। उसने कहा तुझे कौन सा हीरा मिल गया? बोले दरवाजा नंबर 1 में वो हीरा मिल रहा है जिसे देख लेने के बाद, पा लेने के बाद कोई हीरा पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। अरे मैं भी तो देखूं। उसने सारे हीरा चांदी सोना मोती, कहा जाता है कि अयोध्या की गलियों में सोना बिखर गया, चांदी बिखर गई, हीरा मोती बिखर गए और सारे लोग दरवाजा नंबर 1 में टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कोई दरवाजे में छोटा सा छेद है, वहीं आंख लगा के देख रहा है, और कोई चढ़े जा रहे एक दूसरे के ऊपर, भैया दिखाओ तो ऐसा क्या लुट रहा है। और जब लोगों ने देखा तो मेरे राजा राम के दर्शन हो रहे थे, और राम की मधुरमा की झांकी जिसने देखी पागल हो गया, दीवाना हो गया। नहीं चाहिए सोना, नहीं चाहिए मोती, नहीं चाहिए हीरा, मेरे तो किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो राम ही हमारे हीरा है, हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है। होगी आपके जीवन में सोना चांदी हीरा मोती की कीमत वैल्यू, पर हमारे लिए तो हमारे राम से बड़ा कोई हीरा हो नहीं सकता, मेरे कृष्ण से बड़ा कोई हीरा हो नहीं सकता। मेरा हीरा तो आ गया, अब जमाने की हीरे की परवाह नहीं। सारे ब्रजवासी और सारे अवधवासी मस्त हो गए और खूब दर्शन करके बाकी झांकी राजा राम की। जगत का पालनहारा निर्गुण निराकार आज सगुण साकार बन के प्रकट हुआ है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा कल्पना कर सकते हैं। राम जी की बधाई, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सभी भक्तों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। राम जन्म की, भरत जन्म की, लक्ष्मण जी के जन्म की, शत्रुघ्न जी के जन्म की, आप सभी भक्तों को लाखों लाख करोड़ों करोड़ बधाई हो। कौशल्या मैया बधाई हो, दशरथ जी बधाई हो, सभी को बधाई। राम जी का जन्म हुआ, श्री वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किए। अभी राम जी की और कृष्ण जी की बधाई ना साथ में गाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी राम जी की बधाई दिल में और श्याम सुंदर की बधाई देखना आप। तो श्याम सुंदर राम जी अब थोड़ा बड़े हुए, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी राम को ले गए और वहां सीता स्वयंवर में राम जी ने धनुष तोड़ा और सीता जी माला पहनाई, राम जी ने माला पहनाई। बढ़िया विवाह संपन्न हुआ, विदाई हुई। आए राम जी को राजा दशरथ जी सोचे बाल पक गए हैं, राम को राजा बना दूं। तब कैकेयी माँ ने अपना गेम खेल लिया। हाँ? और कैकेयी माँ ने कहा हमारे भरत को राजा बनाओ और आप राम को वनवास भेजो, हमें पसंद नहीं है लड़का। हाँ? छोरा इसको भगाओ। जिसे राम पसंद नहीं है ना, उसका नाम लेना कोई पसंद नहीं करता, याद रखना। कैकेयी माँ, आज तक किसी माँ ने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। राम से विरोध करने वाले से हमारी कोई दोस्ती नहीं। खुद के बेटे भरत ने रिश्ता तोड़ दिया, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया। राम कथा बड़ी अद्भुत है, मैं सुनाऊं तो समय लग जाए। मैं आपको स्मरण रहेगा तो कल सुनाऊंगा छोटी सी राम कथा। भागवत में छोटी सी ही है, मैं छोटी सी राम कथा निवेदित, समय मिलेगा तो कल करूंगा, आप सभी सुनिएगा। राम जी का सीता जी से विवाह हुआ, राम जी को राजा बनने की तैयारी, वनवास भेज दिए। तमसा नदी के किनारे पहली रात श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं।
नदी पर जाकर केवट से नाव मांगते। केवट भैया नाव लाओ। केवट बोला मैं नाव नहीं लाऊंगा, आपके चापाओं में जादू है, पर नाव डूब गई तो और नारी बन गई तो मेरी घरवाली बोलेगी मैं थी ये कहां से आ गई, इसलिए मैं आपको नाव पर नहीं बिठा सकता। नाव पर बिठाया, जैसे तैसे पांव धुल के और राम को नाव पर ले गया। डगमग डुलाने लगा। राम जी बोले धीरे धीरे चल, मुझे डर लग रहा है। केवट बोला तो मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते। केवट बोला प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। राम जी बोले तू क्यों नहीं पकड़ता मेरा हाथ। केवट बड़ा चतुर था। प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं आपको कभी भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपने जिसे पकड़ लिया हो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आगे चल के उत्तराई देते हैं केवट जी। हाँ, केवट ने उत्तराई नहीं ली, राम जी ने उत्तराई नहीं ले सकता। अरे भाई आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, एक केवट भला दूसरे केवट से उत्तराई कैसे ले सकता। राम जी बोले मैं कौन सा केवट। केवट बोला खबरदार ऐसा मत बोलना कि आप केवट नहीं हो। हाँ हम फुटकर व्यापारी हैं, आप जरा थोक वाले हो। अरे आप मेरे घाट आए तो मैंने पार लगा दिया। मर करके आजू बाजू जितनी माताएं बैठी थी, जितने पुरुष बैठे थे, और की क्या कहूँ, मैं स्वयं रो रहा था। मैं नहीं जानता था उस टाइम के भरत क्या होते हैं, राम क्या होते हैं, लेकिन आज भी वो प्यार, भरत जैसा प्यार कहाँ होगा। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम कथा छोड़ने का दिल नहीं करता, लेकिन हमें स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना। आगे राम जी चले हैं सबरी पंचवटी चले गए हैं। माँ स्वयं रावण सीता को चुरा कर ले गया है। सबरी माँ पर कृपा करते हैं राम जी और आगे बाली को मारते हैं। सुग्रीव से मित्रता करते हैं। हनुमान जी लंका गए हैं। रावण को अपना पराक्रम दिखा करके सीता मैया को संदेशा देकर वापस आए हैं। सेतु का निर्माण, रामेश्वरम की स्थापना हुई। कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा श्री लक्ष्मण जी ने। रावण को, कुंभकर्ण को मार करके सारे दुष्टों से पृथ्वी को मुक्त किया। विभीषण को राज तिलक दे दिया, राजा बना दिया। जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए, दसमात सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने राजा बना दिया श्री विभीषण जी को। और राम जी वापस आए, भरत को गोद में बिठा करके सुलझा रहे हैं। राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की हो। इसी शब्द के साथ राम कथा पूरी। आइए मैं कृष्ण कथा की ओर आपको ले चलता हूं। सूर्य वंश में भगवान श्री कृष्ण राम जी आए। चंद्र वंश में भगवान नारायण के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र, अत्रि के पुत्र, चंद्रमा के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी के विवाह संपन्न हुआ रोहिणी से। कंस को बड़ा अच्छा लगा कि वसुदेव जी बड़े ईमानदार हैं। वसुदेव जी के संग विवाह, अपनी बहन देवकी का विवाह कंस ने किया। कंस की इच्छा थी कि मैं अपनी बहन की विदाई मैं स्वयं करूं और अपनी बहन को ससुराल मैं छोड़कर आऊं। बड़े बढ़ चढ़ करके कंस ने अपनी बहन के विवाह में भाग लिया। चढ़ के बढ़िया प्रेम से जा रहे हैं। और याद रखना, कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा है। जैसे ही विदा करने आगे बढ़ा, कहते हैं आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, काल। कंस डर गया, भयभीत हो गया, भयभीत हो गया। केस पकड़ करके मारना चाहा। वसुदेव जी ने कहा ना, अपनी बहन को मारेगा, लोग क्या कहेंगे, कैसा भाई था, बहन पर हाथ उठाया, मैं तुझे बच्चा ला कर दूंगा। जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करने के पश्चात पहला बेटा हुआ देवकी के गर्भ से मार दिया कंस ने। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कंस की जय जयकार करो, मैं तुम सबका भगवान हूँ। जब कंस ने संतों पर, साधुओं पर, गाय पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, दीन दुखियों पर अत्याचार किया, तब कहीं जाकर पृथ्वी ब्राह्मण संत भगवान से प्रार्थना करने पहुंचे, प्रभु आइए और इस पापी का उद्धार करिए। तब भगवान कहते हैं मैं आता हूँ। 6वां बेटा मार दिया। 7वें गर्भ में स्वयं लक्ष्मण जी बलराम बन करके माँ देवकी के गर्भ में पहुंचे। भगवान ने देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और रोहिणी माँ बन गई। बोलिए बलदाऊ भैया की। रोहिणी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। ये रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी थी। श्री
वसुदेव जी महाराज देखते हैं 8वीं बार अब देवकी गर्भवती होती हैं और ये 8वां गर्भ कोई साधारण नहीं है। 8वें गर्भ में स्वयं मां देव आज जब भगवान के प्राकट्य का समय आया, देवकी गर्भवती भई और चारों तरफ प्रकाश छा गया। देवता कहने लगे सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु आइए और इस पृथ्वी में जो अधर्म बढ़ रहा है उसे ठीक करिए। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान 8वें गर्भ में स्वयं भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई और जैसे ही रात के 12 बजे भगवान शंख चक्र गदा के रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट होते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए, देवताओं से कहा कोई ढोल नगाड़ा नहीं, चुपचाप मामा जी जाग जाएंगे। वसुदेव जी से कहा पिताजी आप मुझे जल्दी से लेकर जाइए और गोकुल में बिठाइए। प्रभु मैं तो पाँव में बेड़ियां हथकड़ियां कैसे ले जाऊं? भगवान बोले आप मुझे ले जाइए, चिंता ना करिए, मैं बंधन से मुक्त करूंगा। जैसे ही भगवान को धारण किया से ही वसुदेव जी ने गोद में पाँव की बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई। जब भगवान को लेकर चलता है जीवात्मा तो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाया करता है। चले वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को सर पे रख के जैसे ही चले, भादों का महीना था, रिमझिम करके पानी बरसने लगा। उसी समय भगवान के पीछे शेष नांग भगवान छाता बन करके खड़े हो गए और छाता बनकर